हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट फॉर कंपटीशन में। जैसे कि हमारी वीडियो काफ़ी सारी वीडियो मैथ के कई चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, आपकी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी आ रही है। तो आज हम आपके डिमांड पे एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं, जिसके बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड करी थी, घातांक और करनी। उसमें कुछ बेसिक जो क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं आपके, उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर है आपका घातांक करनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेस और सर्ट्स। कुछ इसके फॉर्मूले हैं जिसको हम पहले उसके फॉर्मूले को देख लेते हैं, तो उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या होता है एक्चुअल में, जैसे ये ए ये बी है, इसको बोलते हैं हम आधार, यानी और इसको बोलते हैं हम घात। ठीक है, यानी बेस और ये हो गया आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, आधार और घात, या इसको बोल लो आप इंडिसेस, ये हो गया आपका सर्ट्स। कुछ फॉर्मूले हैं इसके, जिसके ऊपर हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर होता है। तो पहला फॉर्मूला जो है ए की पावर m गुणा ए की पावर n। अगर आधार बराबर है यानी बेस बराबर है तो पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और अगर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस। ये आप लोगों को पता ही होगा, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी और डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी। तीसरा ये होता है कि अगर आधार अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा a गुणा b की पावर m। और अगर डिवाइड है तो a बटे b की पावर m। पांचवा, अगर a की पावर m की ब्रैकेट में n हो तो इसको इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन दोनों पावरों की। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं है, सपोज इस ऐसे नहीं लिखवा था, मैं आपको बताता हूँ। सपोज ऐसे है, सपोज 2 की पावर 4 की पावर 2, 4 दूनी 8 नहीं होगा, ये होगा 2 की 4 गुणा 4, ऐसे हो जाएगा। मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। और अगर ब्रैकेट हो तो 4 दूनी 8 होता है, अगर ब्रैकेट होता तो। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों कि अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसको उल्टा कर दो, नीचे ले आओ। माइनस है मतलब ऊपर है तो नीचे कर दो, नीचे है तो ऊपर कर दो। और एक आता है आपका, किसी की पावर अगर 0 आती है तो उसका आंसर होता है हमेशा 1। और जैसे आपका सपोज ऐसे लिखा हुआ है कोई चीज़ रूट में, उसका मतलब 1/2 होता है। अगर 3 लिखा है क्यूब रूट तो यह हो जाएगा आपका a की पावर 1/3। 4 लिखा है तो a की पावर 1/4, ऐसे चलता जाएगा आगे। तो सारे क्वेश्चन इसके ऊपर ही बेस्ड होते हैं हमारे। अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके इंडिविजुअल सर्टिस में क्वेश्चन है। एक है 243 की पावर 3/5 और 1/16 की पावर -5/4। तो 243 का आप पहले करो फैक्टर आपको लोगों को आते होंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, जब 243 है, 3 से कटा, 3 8 24, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। 243 को लिखते हो आप 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। और ये क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 3/5। और ब्रैकेट में आप हम इसको गुणा कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको। तो 5 से 5 कट गया तो 3 की पावर आ गया 3, और 3 की पावर 3 कितना था, 3 3 9, 9 3 27। तो देखो कितने आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल ईजिली क्वेश्चन हो गया। अब इस दूसरे वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें पावर माइनस में है आपको। तो इसमें क्या करना है, मैंने बताया था कि पावर अगर माइनस में है तो नीचे है तो ऊपर कर दो, ऊपर है तो नीचे कर दो। तो इसको क्या करना है आपको, 16/1 कर दो। बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हो गया 16 की पावर 5/4 आ गया। ठीक है, अब 16 के करो फैक्टर आप। 16 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 की पावर 4, और ये 5/4 है ही। 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 5। 2 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो देखो ये कितने इजीली ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट वैरायटी पे। तो स्टूडेंट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है x की पावर a बटे x की पावर वो बटे में x की पावर b, और ये a² बाई ab प्लस b स्क्वायर, ये सोल्व कर रखा है। वैसे तो एक तरीका है कि अगर XYZ वाले क्वेश्चन है उसका मोस्टली आंसर एक ही होता है। जब आपको कुछ नहीं करना,
तो आप 1 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको तरीके से सोल्व करते हैं। तरीका क्या होगा आपका, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ये x है, दोनों का आधार बराबर है तो डिवाइड पावर क्या होती है, माइनस। ये हो गया ए स्क्वायर, बाकी इसको एज इट इज लिख दो आप। ये हो गया x की पावर b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, x की पावर c माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको तो ऐसे लिखते हैं, बाकी जो पावर माइनस में है उस वो जब डिवाइड हो जाती है माइनस में होता है। अब ये फॉर्मूला बन रहा है पूरा का पूरा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे ही आ गया आपका बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये आ जाएगा आपका सी क्यूब माइनस का ए क्यूब। अब आधार बराबर है मतलब बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ए की 3 माइनस बी की 3, बी की 3 माइनस सी की 3, सी की 3 माइनस का ए की 3। इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, एक्स की पावर 0 आ गया। और आपको पता है किसी की पावर 0 उसका आंसर क्या होता है 1। देखिए कितनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन देखा, ये √2 है, ये 3 की क्यूब रूट है। इसमें पूछा कि सबसे बड़ा कौन सा है, कभी बड़ा पूछता है कभी सबसे पूछता है सबसे छोटा क्या है। तो इसमें करना क्या है आपको, मैंने अभी बताया था आपको, इसका मतलब क्या होता है 1/2, और इसका मतलब क्या होगा 1/3। आप इसका और इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 6, मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। 2 की पावर कितना आ गया 3, 3 दूनी 6, ये क्या आ गया 3 की पावर 2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। उसमें पूछा बड़ा कौन सा है, तो क्या बड़ा है, कौन सा बड़ा है आपका 9, तो आपका आंसर आ गया 9। बड़ा पूछे तो 9 और छोटा पूछे तो 8। अब इस क्वेश्चन में इसने पूछा आरोही क्रम में बताओ आप। आरोही क्रम क्या होता है, इंग्लिश में इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर बोलो या इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल लो, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, और घटते को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कभी बड़ा पूछता है, कभी छोटा पूछता है, कभी असेंडिंग ऑर्डर पूछता है, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है। तो सबका तरीका एक ही है, वही सेम काम करो आप। 6 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/3। इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इसका 12 से मल्टीप्लाई कर लो आप। 4 3 12, 6 की पावर 3, 2 की पावर 6 और 3 चौक 12, 4 की पावर कितना आ गया 4। तो 6 की पावर 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 6 की पावर 3 होता है 216। 2 की पावर 6 होता है 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32 64, 64 हो जाएगा इसका। और 4 की पावर 6 होता है 256। 4 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो उसने कहा आरोही मतलब बढ़ते क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो पहले आएगा आपका 64, उसके बाद है 216 और उसके बाद है 256। मतलब 4 64 कहाँ से आया आपका √2 से। उसके बाद क्या आया आपका 216 कहाँ से आया आपका ये यहाँ से, और ये आ गया आपका। तो देखिए ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग का है तो आप इसको उल्टा कर दो। सबसे बड़ा पूछे तो आपका 256 है, 256 कहाँ से आया यहाँ से। सबसे छोटा पूछे तो 64 है, 64 कहाँ से आया यहाँ से। तो आपके 4 क्वेश्चन एक ही वैरायटी में कवर हो गए। तो उम्मीद है कि मुझे कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि और आपके दोस्तों को इसका फ़ायदा मिले, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3 को सिंप्लीफिकेशन करना है, आपको सोल्व करना है इसको। तो कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है आपका 8, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। इसको उल्टा कर दो क्योंकि पावर माइनस में है, इसको भी कर दो। 8 और 4 ये हो गया 12, 2 की पावर 2 4 8, ठीक है 12। इन दोनों का एलसीएम लो, उस पर लेने की जरूरत नहीं है। 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा आपका 8 ही आएगा। 4 दूनी 8, 2 2 एकम 2, 8 एकम 8, 8 1 आ गया 12 जमा 3/8। तो आप क्या करोगे 12 8 96 और 3 99, 99/8। देखिए कितनी आराम से क्वेश्चन सोल्व हो गया, बहुत इजी तरीके से आपका सोल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। m की पावर n बराबर देखा 121, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस।
तो इसको क्या लिखोगे आप, m की पावर n को लिखेंगे 121 को लिखेंगे 11 की पावर 2, क्योंकि 11 गुणा 11 होता है आपका 121। इसका मतलब ये होगा m की वैल्यू 11 है और n की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो m की जगह रख दो आप यहाँ पर 11 माइनस 1 और n की जगह रख दो 2 जमा 1। 11 में से 1 गया कितना बचा 10 और 2 रे कितना हो गया 3, तो 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10, इट मीन्स 1000। तो देखिए कितनी आराम से सॉल्व हो गए। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, दोनों देखो सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है, इसमें दोनों प्लस में है उसमें माइनस में। तो दोनों क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन ये पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। देखिए यहाँ पर ऐड हुई हुई है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाइंग होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x गुणा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर x गुणा 2 की पावर 2 बराबर 3 आ गया। 2 की पावर x कॉमन निकाल दो, यहाँ बचा 2 की पावर 4, यहाँ बचा 2 की पावर 2 बराबर 3। 2 की पावर 4 होता है 16 और 2 की पावर 2 कितना होता है 4 बराबर 3। 2 की पावर x बराबर कितना आ गया 12 बराबर 3। 2 की पावर x बराबर आ गया 3/12 मतलब 1/4। इट मीन 2 की पावर x बराबर आ गया 1/2 की पावर 2। और अगर हम 2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -2। तो ये देखिए कितना आराम से कट गया, x 2 से 2 गया, x बराबर कितना आ गया आपका -2। तो इसका आंसर आ गया आपका -2। करना क्या है, अगर ऐड है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई में कर दिया मैंने। और ये क्या करा 2 की पावर x कॉमन निकाला, यहाँ बचा 2 की पावर 4, यहाँ बचा 2 की पावर 2 बराबर 3। 2 की पावर 4 हो गया 16, ये हो गया 4 बराबर 3, 12 आ गया और 12 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड में हो गया 1/4। 1/4 को लिखते हैं हम 2 की पावर 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बेस कट गए, x की पावर बराबर क्या बच गया -2। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखिए इसमें माइनस में है, इसका मतलब ये डिवाइड में होगा 2 की पावर x बटे 2 की पावर 1, 2 की पावर x गुणा 2 की पावर 1 बराबर 320। 2 की पावर x कॉमन निकाल दो, यहाँ बचा 1/2 और यहाँ बचा खाली 2 बराबर 320। 2 की पावर x कितना आ गया, इसका एलसीएम लो आप 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 आ गया बराबर 320। 2 की पावर x बराबर 5/2 बराबर 320, 5 6 3 5 चौक 20। 2 की पावर x बराबर आ गया 64 दूनी 128। 128 के आप फैक्टर करिए, 2 की पावर 2 6 12 64 32 16 8 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7। तो आप 2 की पावर x तो है ही है, इसको तो 2 की पावर 7 कट गया तो x बराबर आ गया आपका 7। तो देखिए कितनी इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये बहुत ज़्यादा आता है पेपरों में, काफ़ी ज़्यादा बार ये वैरायटी आ चुकी है क्वेश्चन में, तो आप इसको एक बार ढंग से देख लीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट देखते हैं अपने इस चैप्टर की लास्ट वैरायटी को। एक क्वेश्चन ये आता है, मैंने ऐसे भी आपको बताया था कि XYZ वाले क्वेश्चन का 90% आपका आंसर एक ही आएगा। तो देखिए सारे ही अंडर रूट में है, तो एक काम करो आप सबको एक साथ ले लो अंडर रूट में, और किसी की पावर माइनस हो उसको लिख देता उल्टा, एक को लिखने की जरूरत नहीं है पावर को। यह हो गया y, इसको लिख दो 1/y इंटू जेड, और ये हो गया आपका 1/z इंटू एक्स। एक्स से x गया, y से y गया, z से z गया। अब एक ही मल्टीप्लाई होगा आपका एक ही आएगा, और एक का अंडर रूट क्या होता है आपका 1। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया आपका 1। तो कितनी इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो अपना प्यार देते रहिए हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए ताकि उन सबको फ़ायदा होता रहे। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।